पावन धरा पर, हमारे जनपद मिर्जापुर के उस पावन भूमि पर आज 775 करोड़ रुपए की हमारी 127 लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाओं के साथ साथ हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के आज के इस अवसर पर हम शत नमन करते हुए और जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत किया, आपको जनपद मिर्जापुर की तरफ से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद करते हुए और मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम अपने अतिथियों का अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार पुष्पों के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित क्षेत्र अध्यक्ष काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री दिलीप पटेल जी से कि अपने करकमलों से पुष्पों के माध्यम से अंगवस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार हमारे जनपद मिर्जापुर के उस पावन धरा पर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, लगातार तालियां। और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए माननीय विधायक शहर मिर्जापुर पंडित रत्नाकर मिश्रा जी से कि अपने करकमलों से अभिनंदन वंदन स्वागत अंगवस्त्र पहनाकर पुष्पों के माध्यम से और स्मृति चिन्ह स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर स्वागत सत्कार करते हुए यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं जनपद मिर्जापुर वासियों की तरफ से। और आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद भदोई डॉक्टर विनोद बिंदु जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करेंगे। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज धर्म की नगरी मां विंध्यवासिनी की पावन धरती पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब शोषित वंचित पीड़ित हर समाज के मुखिया और सबके लिए काम करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी का मझवा की धरती पर, मझवा की देवतुल्य जनता की तरफ से मैं आपको ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूं, मैं आपका प्रणाम करता हूं। हे महाराज, आप महान हैं। सूरज सत्य चंद्रमा से शीतलता, आकाश गंगा की तरह निर्मलता, पावन गंगा की तरह शीतलता और सागर की तरह गहराईता और हिमालय की तरह विशालता और धरती की तरह सहिष्णुता, ये सारे सद्गुण आप में विद्यमान है। हे महाराज जी, आप महान हैं। हे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप महान हैं। कहा गया है कि जब संत और बसंत में दो ही समानता होती है। जब बसंत ऋतु आती है तो जो है पूरी जो है प्रकृति बदल जाती है। अगर संत किसी प्रदेश और देश को जब संभालते हैं तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की जो भी चीजें हैं सब कुछ बदल जाती है। ये प्रदेश पहले गुंडा माफियाओं के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, यहाँ किसी गुंडे माफियाओं की औकात नहीं है कि किसी के तरफ आंख उठाकर देख ले। हम लोग जो डॉक्टर पैसे से है, हम लोग भी हॉस्पिटल चलाते थे, बहुत डॉक्टर ऐसे होते थे और जो भी बड़े बड़े जो रोजगारी होते थे माफियाओं का टैक्स जाता था। लेकिन जो 17 के बाद किसी माफियाओं की औकात नहीं है कि किसी भी रोजगारी से किसी भी डॉक्टर से जो टैक्स की बात करे। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के 2 लाइन कहना चाहूंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भर कर आशाएं, दिल में है अरमान नहीं, कुछ कर जाए। सूरज सा मुझसे तेज नहीं, दीपक सा जितना देखोगे, अपनी हद रोशन करने को मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिससे नदियों ने सींचा है, मैं बंजर भूमि से सींचकर मृत से जीवन सीखा हूँ। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगा। तुम मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस प्रदेश की जो स्थिति थी, जब ये सारी लाइनें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर छुपी हुई बैठती है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से हुए हैं ये प्रदेश की दशा ही बदल गई। दोस्तों, जो विपक्ष के लोग होते हैं तरह तरह की बातें
कहते हैं कि सरकार शिक्षा और चिकित्सा पर बात नहीं करती है, केवल धर्म पर बात करती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब से देश और प्रदेश में जब हमारी सरकार आई है, योगी जी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली, पानी, रोड, सड़क, सब में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। जिनको लगता है कि अगर वो लोग रोजगार की बात करते हैं तो हम लोगों के सामने बैठकर बात कर ले। यही प्रदेश था 65 साल राज करने के बाद भी इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थिति थी कि 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 650 सीटें हुआ करती थी। जब से देश और प्रदेश में हमारी सरकार आई है, इस प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 9000 सीटें हो गई है। ये ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अगर हम जो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो यही प्रदेश था जहां बच्चे प्राइमरी विद्यालय में जाना नहीं चाहते थे। परिषदी विद्यालयों की स्थिति एकदम भयावह हुआ करती थी। परिषदी विद्यालय में गाय बैठा करती थी, घास फूस उगा करते थे। लेकिन जब से हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हुए हैं, परिषदी विद्यालय उस सर्वेंट की तरह चमकता हुआ दिखता है। 1,35,000 परिषदी विद्यालयों का कायाकल्प हो गया। यही नहीं, वहां जो है 1.87 करोड़ बच्चों को डीबीटी के माध्यम से उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए और कपड़े के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। माध्यमिक शिक्षा में हम बात करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी जब से बने हुए हमारे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय हुए 668 विद्यालय हुए हैं। यही नहीं, वो बच्चों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, अब 30 जो है बालिकाओं के लिए जो है छात्रावास बनाए गए हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ सैनिक स्कूलों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। मुख्यमंत्री जी जब से आए हुए हैं हमारे प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल भी बन। अगर मैं इस तरह हर क्षेत्र में बात करूंगा तो बहुत सारे बात करने के लिए बचा है। लेकिन मैं मझवा की जनता से अनुरोध करूंगा कि हम ऐसे संत, ऐसे पुरुष, ऐसे देश के, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को पाना हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अगर उनके मान सम्मान में हमारे मुख्यमंत्री जी हर जाति धर्म के लोगों के लिए सोचते हैं। मैं पहली बार मुख्यमंत्री जी से वो मिला और मुख्यमंत्री जी से अपनी पीड़ा कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि विभिन्न समाज के 2 सांसद जो लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि समाज के निचले पैदान पर जो भी बड़ा व्यक्ति है, हम लोग उसको मुख्य धारा में करने के लिए लगे हुए हैं। बस लोगों को बताने की जरूरत है। अगर हम कभी कहीं भी गलती करते हैं, कोई भी अगर हम सीट हारते हैं तो हम लोगों की बदनामी होगी। मैं सर्व समाज के लोगों को कहूंगा, यही नहीं, यहाँ पर समाज के लोगों की भी बहुलता है, भिन्न समाज के लोगों की बहुलता है। पाल समाज का भी हमारे लोकसभा में 131 पकड़ियां जल गई थी। उसको जब मैं शासन से बात किया तो लोगों ने कहा कि 1,89,000 मिलेगा। लेकिन किसी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उन्होंने 6 लाख देने का काम किया। ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सबकी पीड़ा को समझते हैं और अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि ऐसे मुख्यमंत्री के सम्मान में हम प्रदेश में जो भी 10 सीटें पर चुनाव होने वाला है, सभी समाज के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम लोग तन मन धन के साथ जो सीट को जिताकर ऐसे मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोग चांद लगाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा और पूरा समय अपने आज के मुख्य अतिथि जी को देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी, विधायक जी, सम्मानित मंच, मैं सबको प्रणाम करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद गदोई डॉक्टर विनोद जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता मामले उत्तर प्रदेश सरकार परम आदरणीय श्री आशीष पटेल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन व स्वागत के अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे पहले मिर्जापुर जनपद वासियों की ओर से मैं मिर्जापुर की धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मिर्जापुर के कोने कोने से आए हुए आप सभी मिर्जापुर के वासियों को मैं
गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई रविंद्र जायसवाल जी, भाई रामकृष्ण निषाद जी, माननीय सांसद आदरणीय बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई दिलीप पटेल जी, यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय रत्नाकर जी, आदरणीय रमाशंकर जी, आदरणीय अनुराग जी, आदरणीय रिंकी जी, यहाँ के माननीय विधान परिषद सदस्य विनीत जी, यहाँ के माननीय पूर्व सांसद हमारे भाई रामशंकर जी, भाई भूपेश जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष भाजपा भाई हमारे ब्रजभूषण जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष बिंद जी, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे बीच में भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी बहन सरोज कुशवाहा जी भी हैं, पूर्व विधायक सुचिस्मिता जी भी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख पांडे जी भी बैठे हुए हैं, दूसरे ब्लॉक प्रमुख दिलीप जी भी बैठे हुए हैं। सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। जगदीश जी का भी, पूर्व सांसद श्री नरेंद्र जी का भी अभिनंदन करता हूं। और जिले के प्रथम नागरिक मेरे भाई राजू कनौजिया का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं हृदय से। साथियों, हमारे बीच में हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी अपना मार्गदर्शन देंगे, बहुत सारी चीजों की बात आपसे करेंगे। आज ये 700 करोड़ से ज्यादा परियोजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये तो मिर्जापुर के विकास की एक झांकी है। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, जिसका प्रथम कैंपस मझवा विधानसभा के भोजपुर पहाड़ी स्थित डिग्री कॉलेज में प्रारंभ किया जा रहा है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जनपद को एक नई सौगात आप देने जा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने जा रहे हैं। मझवा के निवासियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने हमेशा चिंता की है। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से सभी मझवा और उसके आसपास ही हो रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो और चाहे और भी बड़ी बड़ी चीजें हो। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष कृपा देते हुए आम घाट का इतने सालों से पुराना जो पेंडिंग आपकी मांग थी, उस पर एक ओवरब्रिज का भी निर्माण स्वीकृत कर दिया था, जो लगभग आधा बन करके तैयार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमने एक मांग रखी थी कि भैंसा स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवरब्रिज की स्थापना की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी स्वीकृत करा दी थी और जिसका कार्य प्रारंभ होने वाला है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिन पर काम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और कृपा की है कि रमई पट्टी से कनौरा घाट के लिए जो सड़क है, उसको भी उन्होंने स्वीकृत की प्रत्याशा में आगे बढ़ा दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं मझवा के विकास के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में स्वीकृत की है, उसके लिए मैं कोटिशा माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। एक निवेदन मैं विशेष रूप से आपसे करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत सारी अफवाहें उड़ाई, बहुत सारी बातें रखी, पर मझवा की जनता ने उनकी झांसे पे ना आकर के और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में माननीय अनुप्रिया जी को मझवा विधानसभा में जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया। और एक जो हमारे विपक्ष के प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत सारे भ्रम पैदा किए, बहुत सारी चीजें की जो बहुत मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मझवा विधानसभा 40,000 से जीत करके दिखाएंगे, और मझवा की देवतुल्य जनता ने उसका जवाब दे दिया। मझवा विधानसभा उन्हें हरा करके दिखा दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मझवा की जनता
माननीय सांसद विनोद बिंद जी जो यहाँ के विधायक भी रहे हैं, उनके द्वारा कराए गए कार्यों को भी देखते हुए और आपके नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है उस पर पूरा भरोसा रखते हुए अब की बार मझवा का उपचुनाव 40,000 से ज्यादा मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मझवा की जनता आपको देखने के लिए इतनी बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रही है, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके वाणी को सुनने के लिए। लेकिन इनका एक निवेदन भी है कि आपने जिस प्रकार से मझवा की जनता के ऊपर हमेशा आशीर्वाद दिया है, मैं एक आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आपने पूरे विंध्य मंडल में, मैं आज पूरे जितनी जनता खड़ी है, मैं एक निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिएगा जब मैं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विंध्य मंडल पे विशेष दया करते हुए लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं मिर्जापुर और सोनभद्र मंडल में विभिन्न इंडस्ट्रीज की लाने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से विंध्य मंडल की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से आपने विंध्याचल मंडल में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां आ रही जो यहाँ की दशा और दिशा बदल देंगी। मुझे उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके आपके सामने उन सबका नाम खुल जाएगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने जिस प्रकार से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए आपने अपने सारे वित्तीय दरवाजे खोल दिए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के रूप में एक मां विंध्यवासिनी के चरणों पे मिला है, वैसे ही विंध्याचल के इस मंडल में जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, इन तीनों मंडलों में आपका आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा। ये मैं अपेक्षा के साथ, अनुरोध के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। उसके पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आप सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, वैसे ही मेरा आपसे निवेदन है कि मझवा का उपचुनाव हमारा एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको 40,000 जो मैंने बेंचमार्क रखा है उससे ज्यादा मतों से जिता के आप भेजेंगे तो हम सबकी इज्जत बची रहेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की दया और आगे भी बढ़ती रहेगी। यही निवेदन के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता मामलों के प्रदेश सरकार परम आदरणीय श्री आशीष पटेल जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें और साथ आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें हमारे बीच उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री श्रम एवं सेवा योजना समन्वय उत्तर प्रदेश सरकार परम आदरणीय श्री अनिल राजभर जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन बदल स्वागत। माननीय आशीष जी की बात आप सब लोग सुन रहे थे और इतना खामोशी से आप बैठे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर महाराज जी का हम लोगों को अभिनंदन करना है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर को बनाकर मां विंध्यवासिनी के चरणों के सम्मान में अपनी सरकार को समर्पित करने वाले, उत्तर प्रदेश की धरती पर कानून का राज स्थापित कर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीबों, कमजोरों, लाचार, बेबस किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों के आशा और उम्मीद, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं अपने तरफ से, मंच के तरफ से और मझवा और मिर्जापुर की जो सम्मानित जनता यहां आई है, मैं आप सभी लोगों के तरफ से पूज्य महाराज जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं बार बार स्वागत करना चाहता हूं। मैं मझवा के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब यहां से प्रस्ताव गया कि कहां कहां सभा होगी,
तो यहां का जब प्रस्ताव गया तो हम सब लोगों ने प्रस्तावित करते हुए महाराज जी को बताया कि ये वो इलाका है जहां गरीब हमारे परिवार के लोग रहते हैं, जहां आज तक कोई नहीं गया, कोई बड़ा नेता नहीं गया, इस इलाके में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमको तो गोपालपुर में ही उतरना है, जहां कोई नहीं गया हमको वही जाना है। मैं अभिनंदन करना चाहता मजमा की सम्मानित जनता, हमारी मां बहनों, हमारे नौजवानों, हमारे किसानों, आज महाराज जी आए हैं आपके बीच में तो खाली हाथ नहीं। भाई आशीष जी बता रहे थे कि हम लोगों के दामन को 765 करोड़ रुपया से भरने आए हैं, विकास की योजना लेकर आए हैं। और उस पैसे से जब इस इलाके में विकास की गंगा बहेगी तो हमारा भी जीवन बदलेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बाल बच्चे, यह हमारा गरीब परिवार, उसका जीवन बदलेगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं, समय करना। आज वो लोग जिनके पास कहने को कुछ नहीं है, आज जाति जाति का नाम लेकर चिल्लाते हैं, और जब यही जनता ऐसे लोगों की 4-4 बार सरकार बना दी तो सबसे ज्यादा, चाहे आशीष पटेल जी बैठे हो, चाहे विनोद बिंदु जी बैठे हो, चाहे रमाशंकर पटेल जी बैठे हो, चाहे हमारा निषाद परिवार का गरीब आदमी बैठा हो, चाहे राजभर बैठा हो, चाहे सुचिस्मिता मौर्य जी बैठी हो, ये सब उनको भूलना मत। जब उनको मौका मिलता है तो हमारे बच्चों के हक अधिकार पर सबसे ज्यादा अगर डांका डालने का काम करते हैं तो ये तथाकथित समाजवादी ही डालने का काम करते हैं। आप उठाकर देख लेना गरीबों, और मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, आपके गांव में हम लोग आएंगे, आपसे बात करेंगे। आज हम लोगों को महाराज जी का आशीर्वाद मिलने वाला है, हम उनको सुनेंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं, अगर अपनी भलाई चाहते हो, अपने बच्चों की भलाई चाहते हो, तो भगवान मां विंध्यवासिनी ने जितनी ताकत तुम्हारे बाजुओं में दिया है, उतनी ताकत के साथ महाराज जी के दामन को पकड़ कर रखना। अगर महाराज जी के रहते हमारे बच्चों का दिन नहीं बदला तो इस धरती पर हमारा जीवन बदलने वाला दूसरा कोई पैदा होने वाला नहीं है। और नौजवानों, यह लड़ाई मामूली नहीं है, यह मिर्जापुर की लड़ाई नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की लड़ाई है। आज डबल इंजन की सरकार ने आपकी सेवा में कोई कोर कसर उठा के नहीं रखा है, और इसलिए आपसे मुलाकात होगी आपके गांव में, आपके खेत खलिहान में, आपके आंगन में, आपके दरवाजे पर हम लोग आएंगे। भाई विनोद बिंद जी यहां पर बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये महाराज जी की पार्टी है कि एक गरीब के बेटा को दीनदयाल नगर से उठाकर पहले विधायक बनाती है, और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजकर तमाम हमारे बिंद समाज और गरीब परिवार के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम आज हमारी पार्टी करती है। पहले विनोद भाई को विधायक बनाया और फिर सांसद बनाया। ये लड़ाई आपकी है। दिल खोल के जो आशीर्वाद, चाहे माननीय प्रधानमंत्री की सरकार हो, चाहे कुछ महाराज जी की सरकार हो, आपकी सेवा में रात दिन परिश्रम हमारे करने वाले हमारे मुखिया हम लोगों के बीच में विराजमान है। आप सभी लोगों से अनुरोध करते हुए और एक बार फिर मां विंध्यवासिनी की जो आपने सेवा किया है, पूरे देश और दुनिया में आपकी सेवा की जो चर्चा है, आपने कानून का जो डंका बजा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उस बात के लिए मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से महाराज जी आपका अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, मंच का भी आदर करते हुए मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व से, मार्गदर्शन से, जिसको कि हम सभी प्रेरणादायक एक रूप में मानते हैं, परिलक्षित होता है हम सभी के साथ, और उसी रूप को आज एक नए रूप में बताते हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश के उस विकास के, प्रगति के पथ को हम सभी जानते हैं और जिसका पूरा श्रेय जाता है परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। तो आइए उत्तर प्रदेश के उस विकास के साथ साथ अपने जनपद मिर्जापुर की उपलब्धियों और विशेषताओं के साथ पूरी तरह से परिपूर्ण एक छोटी सी लघु फिल्म विकास यात्रा के रूप में। तो आइए देखते हैं ये छोटी सी लघु फिल्म। ये चमकती तस्वीर है नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की, जो समग्र विकास पथ पर निरंतर अग्रसर है। सतत विकास की प्रक्रिया में कोई भी क्षेत्र, वर्ग या व्यक्ति पीछे न छूटे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार ने साफ नीति, सही नियत के मूल मंत्र से वो कर दिखाया है जो दशकों से सपना था। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे। आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भरता, युवाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर, स्थानीय उत्पादनों के प्रोत्साहन के लिए वोकल फॉर लोकल के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश और प्रदेश की भागीदारी बढ़ने से नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण ने आम जन को दी है सुरक्षा की गारंटी। माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास, नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों की प्रगति और स्थानीय निवासियों के लिए सृजित हुए हैं रोजगार के रिकॉर्ड अवसर। वर्ष 2017 के बाद से अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। 3,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में मिली है संविदा पर नौकरी। 2 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी और एमएसएमई क्षेत्र में मिला है रोजगार। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान, प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को किया है सुनिश्चित। समग्र और सतत विकास की इसी श्रृंखला में जनपद मिर्जापुर के समावेशी विकास को मिलने जा रही है नई दिशा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 765 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को वितरित किए जा रहे हैं स्मार्टफोन और टैबलेट। मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना के लिए किया जा रहा है 6 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की पहली किस्त के रूप में लगभग 4 करोड़ रुपए के अनुदान का संवितरण। ये विकास परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर के समग्र और सतत विकास को देंगी नए आयाम, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे जनपद मिर्जापुर की ये विकास यात्रा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत नमन करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए, ससम्मान आमंत्रित करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सर्वप्रथम हमारी स्पॉन्सरशिप योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है सूरज, मास्टर सूरज को। स्वीकृति पत्र के साथ साथ हमारी नन्हे मुन्ने नौनिहाल हैं, चॉकलेट का डब्बा परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके पश्चात आरती, आरती
आपको भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है और इसके तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। गगनबिन हमारे ये छात्र छात्राएं हैं जिनको कि शिक्षा के उस कड़ी को जोड़ते हुए टैबलेट प्रदान करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां। प्रिया सिंह, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आपको टैबलेट प्रदान की जाती है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता के रूप में खेलकूद में कुमारी चंदा, आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको 51,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए खेलकूद की इस दुनिया में नाम रोशन करते हुए हमारे भारत का 1262 समूहों को सुधा सरोज आपको 19.23 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। सुधा सरोज और अंजना कुशवाहा को एक बार जोरदार तालियां। 1262 समूहों को यह सम्मान दिया गया है। ओडीओपी के वित्त पोषण योजना के तहत निशांत कुमार 25 लाख रुपए का डेमो चेक देकर आपको सम्मानित किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत अजय मौर्य जी आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन पावर टिलर दौलत राम जी आपको चाबी प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन पावर टिलर के अंतर्गत राकेश सिंह जी आपको भी चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान के उस रूप को देखते हुए चाबी प्रदान की जाती है इंद्रावती देवी जी को विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान की चाबी। एक बार जोरदार तालियां। सुशीला देवी जी आपको भी विंध्य स्वच्छता प्रतिष्ठान की चाबी प्रदान की जाती है आपकी मेहनत को देखते हुए। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना करने के लिए निहारिका पटेल जी को 6.50 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हमारे आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे विधानसभा मझवा की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लागत 108 करोड़ 30 लाख रुपए और साथ ही साथ विधानसभा मझवा में 18 परियोजनाओं का लोकार्पण, लागत 13.44 करोड़ रुपए की लागत। और साथ में हमारी जनपद मिर्जापुर की 76 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है 609 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के साथ। और 51 परियोजनाओं का लोकार्पण 155 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से। तो आइए सादर आमंत्रित करते हुए और साथ ही साथ विद्या शक्ति पोर्टल के उद्घाटन के लिए ससम्मान अनुरोध करते हुए कि बटन दबाकर इस शुभ कार्य का संपन्न करने का खर्च करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और शिलापटों से अनावरण हटता हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे हमारे विधानसभा मझवा को और जनपद मिर्जापुर को सौगातों के रूप में ये उपहार प्रदान किया गया। जोरदार तालियां, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम के उस आकर्षक सोपान की ओर अपनी सकारात्मक, दूरगामी, वृहत सोच और अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम के माध्यम से जन जन की कठिनाइयों का समाधान करने वाले और साथ ही साथ विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश के उस गौरव को बढ़ाने वाले और अपनी गौरवमय स्थिति से अपने मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः शत शत नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने सकारात्मक, प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अनुगत करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की,
आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी की, आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी की। वंदे वंदे वंदे। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए मिर्जापुर जनपद की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही यहां के अनेक कार्यक्रमों के शुभारंभ के लिए आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बाट एवं माप विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार के स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रामकेश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद भदोही श्री डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, माननीय विधायकगण श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, श्री रत्नाकर मिश्र जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्रीमती रिंकी कौल जी, एमएलसी श्री श्याम नारायण सिंह जी, माननीय विधायक रावर्सगंज श्री भूपेश चौबे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू कनौजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री राम लोटन बिंद जी, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी श्री राम आश्रय बिंद जी, श्री राम सकल जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, चेयरमैन डीसीबी श्री जगदीश पटेल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री हौसला प्रसाद पाठक जी, संयोजक शिव शरण राय जी, ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख मजबा श्री दिलीप कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मिर्जापुर जनपद और मजवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम से जुड़े हुए जनपद और मजवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं की आज की सभा के अवसर पर मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक साथ यहां पर 765 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन सभी योजनाओं की
के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी पहल के लिए धन्यवाद देते हुए इन योजनाओं का लाभ आप सभी को प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना मां विंध्यवासिनी से करता हूं। बहन और भाइयों, याद करिए, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है। इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी हैं। यहां पर आने वाले समय में यह जनपद भी एक विकसित जनपद के रूप में प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएगा। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहन और भाइयों, 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी? इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर और त्रिकोण के रूप में विख्यात इस पवित्र शक्तिपीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहां की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहां गुंडा राज और माफिया राज हावी था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहन और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है, बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा। आज मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूं, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि मिर्जापुर के पास यहां की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है और पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, कभी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, क्या कंजेशन था, कितना संकरी गलियां थी, भय लगता था कि पता नहीं नवरात्रि के दौरान क्या होगा। लेकिन इस बार जब शारदीय नवरात्रि में जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको एक भव्य और दिव्य धाम के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और आप भी महसूस करेंगे कि वाह, अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहन और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज, ये बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए अब मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहन और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बहन और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ यह जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है।
याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी, बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल जल की, पेयजल की, शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। और यही नहीं, हम लोगों ने यहां पर मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और इस सत्र में वहां पर यहां के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशु पालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यवसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए, इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम आए थे, मंत्रीगण आए थे, यहां पर रोजगार मेला लगा था, ऋण मेला लगा था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। बहनों और भाइयों, ये उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक सुरक्षित भारत,
एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी हैं, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है जब 7.5 वर्ष पहले हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें योजनाओं से वंचित करके रखा गया था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने तय किया कि कोल जाति हो, चेरो हो, गौड़ हो या फिर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में जनजाति, थारू जनजाति, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सबके लिए मकान होगा, सबको मकान की सुविधा देंगे, सबको शौचालय की सुविधा देंगे, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा होगी, सबको आयुष्मान की कार्ड की सुविधा होगी, उनके गांव को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उनके घर तक पानी भी और बिजली भी पहुंचाने का कार्य होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने तो भेदभाव नहीं किया। आज आपने देखा होगा युवाओं को यहां पे स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। क्या ये जाति देख करके? नहीं। इन योजनाओं का लाभ उन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज एक कार्यक्रम यहां पर उन्हें वितरित किया जा रहा है। यूपी के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, याद करिए, 2 करोड़ युवा जब टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी तकनीकी दक्षता के माध्यम से इसका लाभ देश को देंगे तो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। भारत विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। जिन युवाओं को आज रोजगार पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन लोगों को आज यहां पे ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिन महिला स्वयंसेवी समूहों को रिवॉल्विंग फंड का पैसा या बैंकों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये सभी कार्यक्रम उसी व्यवस्था के हिस्से हैं। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी एक बहन को आज यहां पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान की पहली किस्त जारी होती है। बहनों और भाइयों, 56 लाख गरीबों को मकान दिया गया एक पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 62 लाख से अधिक गरीबों के लिए एक शौचालय का निर्माण करवाया गया। आज उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण करके वहां पे एक कर्मचारी की तैनाती कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते हुए
गांव की सुविधा गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो, जिनके लिए उन्हें जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था, आज ऑनलाइन ये व्यवस्था वहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं। और तो मैं तो मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा, हमारी सरकार एक निर्णय करने जा रही है। जो भी युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, वो अपना अभी से नामांकन प्रारंभ कराएं। हम अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ब्याज की जो भी धनराशि होगी वह राशि सरकार देगी। वह अपना मूल धन अपने व्यवसाय के साथ जोड़े और उसके माध्यम से अपने व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। और मां विंध्यवासिनी की कृपा से आज क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। आज हमने यहां पे उन युवाओं को भी सम्मानित किया है जिन युवाओं ने यहां के कारपेट को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में अपना योगदान जो लोग दे रहे हैं, वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में भदोई के एक्सपो मार्ट में भी एक एग्जीबिशन लगने जा रही है। बेहतरीन रूप से दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है और हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों को भी अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने कारपेट को डिस्प्ले करने और नए ऑर्डर प्लेस करने के एक नया अवसर प्राप्त होगा। अभी परसों 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हम ग्रेटर नोएडा में करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, उसमें मिर्जापुर भदोई की कारपेट को भी हम लोगों ने वहां स्थान दिया है। यहां के प्रोडक्ट को भी वहां पे हम एक बार दुनिया के सामने शोकेस करने का अवसर उपलब्ध करवाएंगे। यहां का हस्तशिल्पी भी सम्मानित होगा, उसे भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और यहां का प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट होता है तो मान करके चलिए कई गुना मुनाफा वह कमाने के लिए आगे बढ़ेगा। पैसा आएगा, उस पूंजी को यहां लगाएगा तो विकास तो मिर्जापुर का ही होगा, भदोई का ही होगा, सोनभद्र का ही होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं।
जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकास की इस धारा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया है, उस अभियान को मैं गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करना है। जैसे मां विंध्यवासिनी का धाम आज चमक रहा है, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे आज मिर्जापुर जनपद 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है, जैसे यहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का यह क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक और हम आए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पहले निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था। आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें इस सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। अभी उन्होंने यूनियन कैबिनेट से, केंद्रीय कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया है, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध होगा। यानी जो भी है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको तेजी के साथ लागू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 वर्ष से ऊपर का, पंडित जी आपकी उम्र क्या हो गई? पंडित जी की उम्र क्या हो गई? 70 साल हो गई हैं? नहीं, मैं रत्नाकर मिश्रा जी से पूछ रहा था। 70 वर्ष के हरेक बुजुर्ग को बिना भेदभाव के, यानी परिवार पे अब बुजुर्गों को कोई अपने परिवार में बोझा नहीं मानेगा। वैसे तो सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म बनता, अपने मां बाप का सेवा करोगे तो मिला मेवा मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा था, तो अब तो 5 लाख रुपए हर साल उन्हें उपचार के लिए सरकार फ्री में उपलब्ध करवाएगी। 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को यह सुविधा प्राप्त होने जा रही है। और इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उन लोगों के कार्ड बनेंगे, अभी से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होना चाहिए। जिन गरीबों के पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करके हर गरीब को एक एक आवास का लाभ मिलना ही चाहिए। ये अवश्य हम उन तक पहुंचाने का काम करें। जिन गरीबों के अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए हैं, तत्काल वेरिफिकेशन करवा करके उस गरीब को राशन की सुविधा का लाभ और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, इसके साथ हमें जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। शासन की योजना बिना भेदभाव के हर गरीब को मिले, हर नौजवान को मिले, हर किसान को मिले, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान के खेत को पानी की सुविधा हो,
और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी सम्मान के साथ सिर उठा करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक गांव तक, हर नौजवान तक, हर गरीब तक, हर पिछड़े तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक पहुंचाने का कार्य करना है और इसी के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज इस सौगात के रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज के इस अवसर और बहनों और भाइयों में आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, याद करना, आज जिस नए उत्तर प्रदेश में हम हैं, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम को आप देख रहे होंगे, क्या जगमगा रहा है काशी। प्रयागराज कुंभ 2019 में आपने देखा होगा और अभी प्रयागराज कुंभ 2025 में भी आने जा रहा है। भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन आप सबको करने का अवसर प्राप्त होगा। मिर्जापुर तो दोनों ओर से लाभान्वित होगा। यहां पे काशी में लोग श्रद्धालु आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो भी मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे। तो मिर्जापुर के तो दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे यहां का चाहे वहां का। तो यहां पर हमें इसके लिए अपने आप को तैयार होना है। एक और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। 765 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई, अपनी शुभकामनाएं, जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हमारे इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर निरंतर बना रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को तर्पण देने का एक अवसर है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है और 3 अक्टूबर से मां विंध्यवासिनी के धाम में हर सनातन धर्मावलंबी मत्था टेकने के लिए आएगा। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। 12 अक्टूबर को विजयादशमी का अवसर भी आएगा। मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सकारात्मक प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित करे थे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हाथ उठा के जनपद मिर्जापुर सभी दर्शकों से, सभी निवासियों से एक बार